Rahul ji, I have sent the video. So good evening, everyone. Today, see, we have finished our mostly the training coaching programs. Now we will work on project after finishing this after 15th of August. What we have to do? So project work we will do. So meanwhile, please watch the video regarding this, and we'll join. I shall join with after 10 minutes because I have to prepare one press release for media. So I will Yes. do. Yeah, so Rahul ji, please run the video. नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमने समावेशी खेल के सिद्धांत तो सीख लिए, लेकिन उन्हें जमीन पर कैसे उतारें। डॉक्टर शिवाजी कुमार द्वारा डिजाइन किए गए टीटीटी लेवल ए फाउंडेशन प्रोग्राम के बाद जो असली काम शुरू होता है, यानी हमारा पोस्ट टीटीटी प्रोजेक्ट। आज हम मुख्य रूप से निगरानी, मूल्यांकन और एथलीट की प्रगति को डॉक्यूमेंट करने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 अहम हिस्सों में बटी है। पहला, प्रशिक्षण से कार्यान्वयन तक का सफर। दूसरा, बेसलाइन यानी प्रारंभिक स्तर और लक्ष्य तय करना। तीसरा, फील्ड पर काम करते वक्त निगरानी कैसे करें। चौथा, बदलाव को कैसे नापें। और आखिर में अपनी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें। तो आइए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, प्रशिक्षण से कार्यान्वयन तक। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस प्रोजेक्ट साइकिल को ध्यान से देखिए। यह सिर्फ एक ग्राफिक नहीं है, बल्कि हमारा पूरा का पूरा रोड मैप है। हम एथलीट की पहचान करने से शुरू करते हैं, फिर असेसमेंट, प्लानिंग, असल में काम करना यानी इम्प्लीमेंटेशन, निगरानी और अंत में रिपोर्टिंग। ये पूरा चक्र इस बात का पक्का सबूत है कि क्लासरूम में जो बातें सीखी गईं उन्हें ग्राउंड पर सच में लागू किया जा रहा है, क्योंकि ज्ञान का असली मतलब तो तभी है जब वो खेल के मैदान पर एक्शन में नजर आए। अब आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्रारंभिक स्तर यानी बेसलाइन और लक्ष्य निर्धारित करना। बेसलाइन असेसमेंट सुनने में शायद भारी भरकम शब्द लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेनिंग शुरू होने से ठीक पहले हमारा एथलीट शारीरिक और मानसिक रूप से कहाँ खड़ा है। इसे एक तरह से स्टार्टिंग लाइन समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पर, क्या एथलीट बिना थके एक निश्चित दूरी तक चल सकता है? यह जानना बेहद जरूरी है। अगर हमारे पास एक सुरक्षित और स्पष्ट स्टार्टिंग लाइन ही नहीं होगी, तो आगे चलकर हम यह कैसे मापेंगे कि कितनी प्रगति हुई है? बिल्कुल नामुमकिन है। बेसलाइन सेट हो जाने के बाद बारी आती है गोल्स यानी लक्ष्य तय करने की। और ये लक्ष्य हवा में नहीं, बल्कि स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। यहां एक बात गांठ बांधने वाली है। हर एथलीट का लक्ष्य उसकी अपनी खास क्षमताओं के हिसाब से होना चाहिए। हमें किसी एक की तुलना दूसरे से नहीं करनी है। जब हम हर किसी के लिए अलग और व्यक्तिगत लक्ष्य बनाते हैं, तभी असल विकास हो पाता है। चलिए अब तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है कार्य रूप में निगरानी, या कहें मॉनिटरिंग इन एक्शन। अक्सर निगरानी यानी मॉनिटरिंग और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन को एक ही चीज मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें एक बड़ा फर्क है। निगरानी हमें यह बताती है कि रोजमर्रा की ट्रेनिंग में अभी क्या हो रहा है, जबकि मूल्यांकन हमें यह समझाता है कि एक लंबे समय के बाद एथलीट में क्या बदलाव आया है। सच कहें तो ये जो रोज की निगरानी है, यही वो कच्चा माल है जिससे हम बाद में एक सही और सटीक मूल्यांकन कर पाते हैं। यहाँ इस टाइमलाइन को देखिए। ये हमारे प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा है। 0 वीक यानी शुरुआत में हम बेसलाइन तय करते हैं। फिर अगले 7 हफ्तों तक जब ट्रेनिंग चलती है, तब हम लगातार निगरानी करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन और सेफ्टी देखते हैं।
और 8वें हफ्ते में जाकर हम प्रोग्रेस और चुनौतियों का रिव्यू करते हैं। ये शुरुआत से लगातार निगरानी करना बहुत काम आता है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आ रही आजा हो चल तो उधर हम घूमने तुरंत चल, उसे पकड़ जेनिन चल। सकते हैं और चलो समय आजा। रहते एथलीट की मदद कर सकते हैं। हाँ किसी हाँ, भी चलो नई चलो। स्किल को हाँ सीखना चलो एक रात का चलो। काम नहीं है, ये चलो एक चलो सफर चलो। है। एथलीट हो गई तो अभी तुझे प्राप्त लगा नहीं, यानी शुरुआती स्तर से शुरू हाँ करता ठीक है, है, लगा फिर देते हैं, ठीक विकसित है। चरण तुम में जा आता है, फिर उसे हासिल कर लेता है और अंत में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने लगता है। एक कोच के रूप में हमें अपने रिकॉर्ड्स में उन खास तारीखों को जरूर नोट करना चाहिए जब एथलीट एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाता है। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, बात सिर्फ स्पोर्ट्स स्किल्स की नहीं है, उपस्थिति और पार्टिसिपेशन का लेवल भी उतना ही मायने रखता है। इस टेबल पर नजर डालिए। जब कोई एथलीट न्यूनतम जुड़ाव से आगे बढ़कर अत्यधिक सक्रिय या पूरी तरह एंगेज्ड हो जाता है, तो ये सिर्फ उसकी रेगुलरिटी नहीं दिखाता, बल्कि ये साबित करता है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और हमारे सेशन रिकॉर्ड्स में यही बातें साफ साफ झलकनी चाहिए। हम अपने चौथे भाग पर पहुंच गए हैं, परिवर्तन को मापना। ये समावेशी खेलों का सबसे सुनहरा नियम है। इसे हमेशा याद रखना है। एथलीट की तुलना किसी दूसरे से नहीं, बल्कि खुद उसके पिछले प्रदर्शन से करें। बस, किसी और से कोई मुकाबला नहीं है। अगर एथलीट ने कोई ऐसा छोटा सा कार्यात्मक सुधार भी कर लिया है जो वो पहले नहीं कर पाता था, तो यकीन मानिए वो एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमें उसी जीत को सेलिब्रेट करना है। अब सवाल यह है कि हम प्रोग्रेस नापेंगे कैसे? इसके लिए हमें कुछ खास सबूत या एविडेंस देखने होते हैं। जैसे, क्या एथलीट की स्किल बेहतर हुई है? क्या उसकी फिटनेस में सुधार है? क्या वो अब सेशन में ज्यादा आ रहा है और हिस्सा ले रहा है? क्या उसने अपने वो पर्सनल स्मार्ट गोल्स हासिल किए जो हमने शुरू में तय किए थे? और क्या उसके व्यवहार में कोई पॉजिटिव बदलाव आया है? इन्हीं सब बातों से तय होता है कि हमारी दिशा सही है या हमें कुछ और सपोर्ट देने की जरूरत है। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की, अंतिम प्रोजेक्ट प्रस्तुति यानी फाइनल सबमिशन। स्क्रीन पर दिख रही इस एकल प्रोजेक्ट हिस्से मौजूद हैं। इसमें अटेंडेंस रजिस्टर, तस्वीर, रिपोर्ट, सब कुछ शामिल है। जब हम इन सभी सटीक डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सही तरीके से जोड़ते हैं, तो हमारा किया गया सारा काम जो हमने कम्युनिटी में किया है, वो एक ऐसे ठोस और अकाट्य प्रमाण में बदल जाता है जिसे कोई नकार नहीं सकता। जब भी कोई फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो उसमें मुख्य रूप से इन 3 बड़े सवालों के जवाब साफ तौर पर दिखने चाहिए। हमारी शुरुआती योजना क्या थी? हमने मैदान पर असल में क्या लागू किया और क्या ऑब्जर्व किया? और सबसे खास बात, इन सब के नतीजे में एथलीट की जिंदगी में क्या पॉजिटिव बदलाव आया? हमारी पूरी डॉक्यूमेंटेशन का असली मकसद इन्हीं सवालों के जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ देना है। तो अगर हम एक ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं जो लंबे समय तक टिके, तो उसका रास्ता इन 6 कदमों से होकर गुजरता है। सीखें, लागू करें, लगातार निगरानी करें, मूल्यांकन करें, उसमें सुधार लाएं और अंत में उसकी रिपोर्ट करें। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। टीटीडी प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिल जाना कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो समावेशी खेलों की दुनिया में एक शानदार सफर की बस शुरुआत है। अंत में सोचने वाली बात यह है, ये जो बारीक और सटीक प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स हम तैयार कर रहे हैं, ये आने वाले समय में हमारी कम्युनिटी में समावेशी खेलों के भविष्य को किस तरह बदल कर रख देंगे। सोचिए, आज का ये विश्लेषण हमें अपने प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड पर उतारने और एक असली पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। सो just we finish also. We happy to announce that our one athlete, Umesh Vikram Kumar, he won the gold medal in the Para Badminton International 2026 in SL3 categories. So that is a good news. So please share the PPT. PPT है आपके पास क्या, राहुल जी? यस सर। हाँ, प्लीज प्लीज। So we welcome all you and see now
you have to do project work after 13th. So that's we are sharing how to uh, uh, yes. Yes, so the today what we have to do monitoring and evaluation. Like the post train the trainer project work, the athlete progress reports, reporting as assessment, what we have to do. So next slide, please. So from training to project implementation. अब आप लोग को क्या करना है? आप लोग को अपने अपने क्षेत्र में you have to do the project work. So the completion of 1 month training program already in जो हमारा 13th को end हो रहा है. So a trained coach must apply the knowledge and skill gained during the train the trainer program in the community and with the athletes also. So that is what we have to do. आपको जो आपको सिखाया गया है आपको व्यवहार में लागू करना है. एंड देन व्हाट वी हैव टू डू द प्रोजेक्ट यू हैव टू राइट डाउन द प्रोजेक्ट provided evidence how training has been converted into the practical inclusive sports activity. As already I have requested you to after 15th August you start a small training. Either you are working in the schools, so you can start there. Otherwise, you have the specialist schools, then you start there. Otherwise, in the community where you are staying, you can start there. Otherwise, in family members, some आपके जो बच्चे हैं आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं, you can start there. Otherwise, whatever 3-4 athletes को लेकर you have to start the project. So what you have to do? Identify. We have to identify करना है to whom we have to give the training. Then we have to assess. We'll give you the format also. You can assess करना है. Then the plan. उसका just planning करना है 15 days next 15 days का. और इसके बाद implementation करना है next 15. So अगला 15 दिन में आपको by end of this August you have to submit the project report. And then monitoring, evaluate, report. So कैसे कैसे करना है will explain you. Next slide, please. सच में मान रहे हो या सच में मान रहे हो? Next slide, please. तुम कर सकते हो सब खत्म. Please change the slide. Yes. So, what is the purpose of post-trained trainer project work? To first, to demonstrate the practical application of inclusive sports coaching principle. हमने जो समावेशी खेल प्रशिक्षण जो हमने सीखा है, आप लोग जो इनको सीखे हैं, then you have to start and we have to see where is, और जिनका अच्छा प्रोजेक्ट वर्क रहेगा then will go for level 2. And after finishing your project work, we'll issue the certificate. So as you have received the coach, community coach ID card, and later on you will receive the theoretical and practical. 1 month theory and 15 days practical work. So we'll give you 45 days certificate programs. क्योंकि it will be converted into 45. Those who would not do the project work will give you 30 days. After 15 means after 31st of August only will give you the certificate, but it will be for 30 days
theoretical, and those who are attending theoretical and practical, तो हम दोनों मिला के will give you the certificate. So to identify athletes and understand their individual strength, needs and ability. तो हमारा जो है प्रशिक्षित कोच को ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के दौरान प्राप्त ज्ञान कौशल समुदाय और एथलीट के साथ व्यवहार किस तरह का व्यवहार में लागू किया गया है, देन वी हैव टू शो देयर, इसको करना रहेगा. एंड देन नेक्स्ट इट इज द पोस्ट टीटीटी project provides evidence of how training has been converted into practical and inclusive sports. जो आपको सीखे हैं उनको देखना है कि किस तरह जो है उसका प्रैक्टिकल इंक्लूसिव उसका उपयोग किया जा रहा है. सो प्रोजेक्ट साइकिल है आइडेंटिफाई, आप पहले ही बताया कि आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है, प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर, इवेल्युएट एंड रिपोर्ट्स. ये तो आपको पहले भी बताया है. नेक्स्ट स्लाइड. यस, तो पर्पस तो बता ही रहे थे, दोबारा हम लोग लगता है कर दिए हैं. तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एथलीट को पहचान करें एंड गिव, जो आपने सीखा है उसको गिव द ट्रेनिंग, जिसमें आपको देना बैडमिंटन में, एथलेटिक्स में, थ्रो, आपको रनिंग में, थ्रो मैंने थ्रोइंग इवेंट में, जिसमें आपको तैयार करना है. कोई सा भी खेल में आपको 4-5 एथलीट के साथ आपको उसको करना है. एंड देन यू हैव टू gather all the information how to assess. We'll share the assessment format also. So you in the group you will find the format also. So we'll give you the format कि कैसे हम लोग उसको assess करेंगे. So to identify challenges and make evidence-based improvement in a coaching. आपको क्या क्या चैलेंज है जब आप करने लगते हैं. थ्योरी और प्रैक्टिकल में ही अंतर. जब वो आप एक ऑटिज्म एथलीट विथ ऑटिज्म, एथलीट विथ डाउन सिंड्रोम, एथलीट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, एथलीट विथ एडीएचडी, एथलीट विथ cerebral palsy, athlete with locomotor disability, athlete with deaf, athlete with blind. So आपको what are the problems you are, even the include normal also. और ये keep remember that not only for the person with disability or para athlete, you normal athlete also you can do this practical. How to accelerate your performance, you learn किए हैं. So final purpose is the create measurable and sustainable impact through the inclusive sports. हमारा क्या है कि जो हम किसी पेरेंट्स को दिखा सके कि बेस लाइन में ये था एथलीट और 15 दिन में इतना अचीवमेंट हुआ. सो फॉर दैट वी हैव टू, हमारा उसको बच्चे को जो है प्रोजेक्ट वर्क हम करेंगे और उसको विल आइडेंटिफाई एथलीट्स, उसको असेस कैसे करेंगे, इवैल्यूएट कैसे करेंगे, विल वर्क ऑन दैट. नेक्स्ट. सो मॉनिटरिंग इन इंक्लूसिव स्पोर्ट्स. सो हाउ विल we shall monitor? So for that what we have to do, monitoring is a continuous process of observing, recording and reviewing an athlete participation and development. So हमारा निगरानी जो है एथलीट की सहभागिता एवं विकास के निरंतर अवलोकन, रिकॉर्डिंग और समीक्षा की प्रक्रिया. इसको so we have to regularly, we have to monitor, we have continuously, and then we have to observe, record, review the athlete participation and development. दूसरा क्या है, coach should monitor the athlete before, during and after the training.
हम ट्रेनिंग देने के पहले और ट्रेनिंग देने के बाद उसके प्रोग्रेस को, उसके प्रोग्राम को, उसके पूरे कार्यक्रम को निगरानी रखना है। तो की मॉनिटरिंग एरिया क्या हो सकता है उसका? अटेंडेंस एंड रेगुलरिटी। रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका अटेंडेंस रेगुलर आना है, जिसको आप खिला रहे हैं सिखा रहे हैं ऐसा नहीं बीच में गैप होना चाहिए। पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, जिस खेल से जुड़े उसमें पार्टिसिपेशन इसका कैसा रह रहा है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल, वेदर द क्रिकेट, वेदर द बैडमिंटन, वेदर द स्विमिंग, वेदर साइकिलिंग, रोलर स्केटिंग, व्हाटएवर, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स को हमको ध्यान देना है। देन है फिजिकल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट। उसका जो फिजिकल एक्टिविटी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसको कितना वो परफॉर्म कर पा रहा है, कितना उसको जितनी जरूरतें हैं फंक्शनल वो कितना कर पा रहा है, वो कितना उसका डेवलपमेंट हो रहा है। बिहेवियर, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, तो हमारा व्यवहार, आत्मविश्वास और प्रेरणा किस तरह एथलीट में पैदा हो रहा है। देन हमारा है सेफ सेफ्टी एंड इंडिविजुअल सपोर्ट्स रिक्वायरमेंट्स, कि उसका सुरक्षा एवं व्यक्तिगत सहायता की किस तरह की आवश्यकता है। इसके अलावा है गुड मॉनिटरिंग हेल्प द कोच में टाइमली एंड इन्फॉर्म डिसीजन। जो बताओ बाबू, अच्छी 10 की पेपर कर निगरानी दिया आपने? कोच को समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करती है। जो ध्यान देना है, यानी साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम हु इज अकबर अली कौन है भैया इसमें? 40 नंबर, सहजन 51 कुमार, नंबर। अवधेश राय। मिराज कुमार, आपकी आवाज आ रही है, ध्यान रहेंगे। प्लीज म्यूट ऑल योर सेल्फ एंड लिसन जो आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एवेल्युएशन दैट मेजरिंग द चेंज, हमको मूल्यांकन परिवर्तन को मापना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, इवेल्युएशन determines whether the planned objectives of the athletes or project have been achieved। मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि एथलीट या प्रोजेक्ट के जो निर्धारित उद्देश्य है उसको प्राप्त किया गया है नहीं। सो दैट वी हैव टू evaluate। So evaluation should compare the baseline performance with the current level of performance। तो मूल्यांकन में प्रारंभिक प्रदर्शन की तुलना वर्तमान प्रदर्शन के स्तर पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट है इवेल्युएशन में आइडेंटिफाई। क्या होता है मूल्यांकन को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं? उसके लिए हमको निम्न जो फॉलोइंग है, पहले वी हैव टू सी द इम्प्रूवमेंट। अगर उसके बाद नो सिग्निफिकेंट चेंज, देन क्या है? रिग्रेशन। फिर क्या है? एडिशनल सपोर्ट्स रिक्वायर्ड। अगर हम उसको एथलीट को तैयारी करा रहे हैं, उसमें कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, तो फिर एडिशनल सपोर्ट्स की आवश्यकता हो सकती है। एग्जाम्पल्स जैसे स्किल परफॉर्मेंस, उसको देना है फिटनेस, फंक्शनल प्रोग्रेस, अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन, अचीवमेंट एंड इंडिविजुअल गोल्स। सो मॉनिटरिंग tells us what is happening, evaluation tells what is change। निगरानी क्या बताती है? क्या हो रहा है। और मूल्यांकन बताता है कि क्या परिवर्तन हुआ। वो हमारा मूल्यांकन। और कैसे करूंगा? प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अमित कुमार जी, आप ध्यान रखें, आपकी माइक खुल जाती है, कुछ लोगों की डिस्टरबेंस होता है। नेक्स्ट स्लाइड। एथलीट प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड कैसे आपको रखते करना है। सो एवरी एथलीट should have an individual progress records maintained by the coach। आपको क्या करना है?
प्रत्येक एथलीट का व्यक्तिगत प्रगति रिकॉर्ड का जो है संधारित करना चाहिए, आपको बनाना चाहिए। उसका फॉर्मेट तैयार करके आपको दिया जाएगा, उस फॉर्मेट को आपको उसको मॉनिटरिंग करना है। उसके अलावा है बेसिक एथलीट इंफॉर्मेशन। एथलीट का जो मूल जानकारी है, उसका नेम, एज, जेंडर ये पता करना है, स्पोर्ट्स कौन सा है, ट्रेनिंग कैटेगरी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, डिविजनिंग क्या है, उसका रिलेवेंट डिसेबिलिटी क्या है, और इमरजेंसी सपोर्ट्स इंफॉर्मेशन वे जो है उसको जरूरत है कि इसका कांटेक्ट नंबर और प्रोग्रेस इंफॉर्मेशन भी हमको जानना चाहिए कि बेसलाइन असेसमेंट क्या था, ट्रेनिंग अटेंडेंस कैसा रहा, स्किल डेवलपमेंट कैसे हम लोग करवाया गया, फिजिकल एंड फंक्शनल प्रोग्रेस किस तरह है, कार्यात्मक प्रगति, पहुंचे ऑब्जर्वेशन एंड रिमार्क्स उसको लिखना रहता है। पीरियोडिक असेसमेंट एंड फाइनल आउटकम्स। इसका प्रिंसिपल क्या है? रिकॉर्ड द एथलीट्स प्रोग्रेस, नॉट जस्ट द ट्रेनिंग एक्टिविटीज। हमको एथलीट्स का हमेशा जो रिकॉर्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट रिकॉर्ड है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बेसलाइन असेसमेंट। बेसलाइन असेसमेंट हमेशा बोला कि एस्टेब्लिशेस द एथलीट्स स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर द ट्रेनिंग प्रोग्राम बिफोर। मान लीजिए कि हम उसको 100 मीटर दौड़ना सिखा रहे हैं, तो क्या है वो पहला हम लोग देखेंगे कि वो ट्रैक का मार्किंग को पहचान रहा है कि नहीं, 100 मीटर कहाँ रुकना है, कहाँ स्टार्ट करना है, उसका लेन क्या है। तो बेसलाइन कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, तो उसका बेसलाइन को निर्धारित करना है। वी हैव टू राइट डाउन आल्सो। इट प्रोवाइड्स ए रेफरेंस अगेंस्ट विच फ्यूचर प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड। यह एक आधार प्रदान करता है जिसके साथ भविष्य की एथलीट प्रगति की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट है की एरिया ऑफ बेसलाइन असेसमेंट। उसमें क्या है? फिजिकल फिटनेस और फंक्शनल एबिलिटी, जैसा पहले हम लोगों ने पढ़ा है। मोबिलिटी, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन क्या है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने की जरूरत है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल, खे कौन सा खेल में इसकी रुचि है, उसमें क्या उनको ट्रेनिंग दिया गया है, बेसिक चीज का इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन। संचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह जो है कम्युनिकेशन जो है उसको पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करता है या उसको सपोर्ट करता है। कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड इंडिपेंडेंस। हमेशा ध्यान रखना है कि एथलीट कितना कॉन्फिडेंस है ना, उसका पार्टिसिपेशन किस तरह हो रहा है, और वो कितने मोटिवेटेड, कितना इच्छुक है वो सीखने के लिए, आगे परफॉर्म बेटर करने के लिए। सो बेसलाइन शुड बी सिंपल, सेफ, ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट टू द एथलीट। जो एथलीट है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी के, सीपी या ऑटिज्म, तो उसके हिसाब से हमको, ना कि हम अदर नॉर्मल या लोकोमोटर डिसेबिलिटी या दूसरी डिसेबिलिटी को, जो डिसेबिलिटी है उसके आधार पर पर्टिकुलर खेल का बेसलाइन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। Will you please change the slide? Yes, thank you. Setting individual athletes goal. अब हमारे every athlete should have goals based on the individual ability, like needs, interest and potential. अब जो व्यक्ति लंबा है तो शॉर्ट पुट फेंकेगा तो ही विल, उसका थ्रो अच्छा रहेगा, या बास्केटबॉल खेला तो अच्छा रहा,
उसी तरह देखना है जिसके मसल्स हैं, जैसे हमने झंडू कुमार को अपने देखा कि उसको जब शरीर देखा गया था उसका मसल्स बहुत स्ट्रांग था। इसके कारण जो है हम लोगों ने इनकरेज किया पावर लिफ्टिंग के लिए। और आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री जी का कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और उनकी तस्वीर आपने देखा होगा, हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा है यूज स्मार्ट गोल्स। हमेशा गोल जो है हमको इस तरह का चुनना है जिससे कि वो मोटिवेट हो, प्रोग्रेस दिख सके, और उसको अच्छे से हम बेसलाइन असेसमेंट कर सके। स्मार्ट गोल को रखने की आवश्यकता है। और स्पेसिफिक, क्लैरिटी, डिफाइन। विशिष्ट रूप से जो जिस स्पोर्ट्स को रख रहे हैं इसका मान लीजिए देखना है कि कौन सा एरिया में शुरुआती दौर में वो बेहतर कर रहा है। तो उस मान लीजिए कि कोई उसका स्प्रिंट अच्छा है तो उसमें बेहतर है, या शॉर्ट पुट में बेहतर है, या थ्रो इवेंट में है, या रनिंग ट्रैक इवेंट में है, इसको हमको क्लियर होना चाहिए। और उसका जो मेजरेबल प्रोग्रेस कैन बी रिकॉर्डेड। मान लीजिए पहला राउंड दौड़ा तो उसने 12 पॉइंट समथिंग 100 मीटर दौड़ा तो लगाया, फिर दूसरे टाइम लगा तो मान लीजिए 11:55:10 लगाया। इसी तरह 100 मीटर्स के लिए करते करते मान लीजिए कि 8 सेकंड में वो दौड़ लेता है, या 9 सेकंड में दौड़ लेता है, 10 सेकंड में। तो वो क्या हुआ है, कैसे धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसके बाद है अचीवेबल, रियलिस्टिक फॉर द एथलीट। ऐसा हमको अब उससे ऐसा टाइम देना है, हमको देखना है। अब नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल एथलीट 8 मिनट 8 सेकंड में दौड़ते हैं, या 9 सेकंड में दौड़ते हैं। तो क्या हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या वो कर सकता होता टाइम दे? तो आपको रियलिस्टिक गोल जो है अचीव सेट करना है, टारगेट जो अचीवेबल हो, रिलीवेंट होना चाहिए, जो कनेक्टेड टू द एथलीट्स नीड्स एंड स्पोर्ट्स। अब हमारा बोची होने वाला है स्पेशल ओलंपिक्स का 28 अगस्त को। तो बोची लोअर एबिलिटी वाले गेम होते हैं, तो जो लोअर एबिलिटी के बच्चा है वो खेलते हैं। अब मान लीजिए हायर एबिलिटी को जाने, क्या उसको इंटरेस्ट नहीं होगा ना? तो हमको देखना है कि क्या रिलीवेंट है। टाइम बाउंड होना चाहिए, जैसे हमको 15 दिन में कितना उसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, इम्प्रूव ए सेलेक्टेड स्पोर्ट्स स्किल फ्रॉम बेसलाइन लेवल विद 8 वीक। 8 वीक के अंदर एक जो है गोल सेट किया गया है। उसी तरह एथलीट की आपसी आपस में तुलना करने के बजाय व्यक्तिगत लक्ष्य को अधिक सार्थक होता है। सो इंडिविजुअल गोल्स आर मोर मीनिंगफुल देन कंपेयरिंग एथलीट्स विद वन अनदर। हाँ, तो जिसके एथलीट को आपस में तुलना करने के बजाय व्यक्तियों का लक्ष्य और अधिक सार्थक होता है। उसका लक्ष्य हम ले, क्योंकि हमको इंडिविजुअल एथलीट्स गोल बनाना है। हर खिलाड़ी का जो गोल होगा, आपने स्पेशल एजुकेशन में पढ़ा है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 9, नेक्स्ट स्लाइड। 7, 6, 5, एनी 4, क्वेश्चन? 3, क्या अहमद? 2, सो ट्रेनिंग प्लान एंड सेशन रिकॉर्डेड, सेशन रिकॉर्ड। So what we have to गुड। समझ में नहीं आ रहा है, हमारी जो प्रॉब्लम है वहां हमसे मिल गए, और यहाँ जो झोल किया उनके बारे में तो तुम्हें कुछ नहीं।
Can you please ask the person to stop talking? It becomes so nuisance. Please mute yourself. Background sound is coming. So please mute yourself. Sir, can you please ask the person to stop talking or you mute from your end? It is so nuisance. Yes. Kausal Kumar ji, we have some open. So what we have to do in the training plan session record, what we have to do is the project should have structured training plan based on the athletes assessment and goals. So we have to target short put. What is our target? 6 kg short put. उसका टारगेट कितना रखना है? You have to see who is speaking. It's coming sound. Somebody is speaking. Please check. And then another is each session should have the clear objective and appropriate activities. Then what we have to do? The session record should be included. इसमें क्या होना चाहिए? Date and duration. उसका date क्या है? Duration क्या है? Objective. हम लोग ने क्या ऑब्जेक्टिव लिया है? फिर अगेन वार्म अप एंड प्रिपरेशन उसका कितना है? मेंटेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज इसको लगातार हाफ एन आवर 40 मिनट्स 30 मिनट्स उसका मेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज क्या है? देन एडेप्टेशंस मॉडिफिकेशन यूज्ड तो उसमें क्या हम एडेप्ट जो रूल्स है उसमें क्या एडेप्ट किया है, क्या मॉडिफाई किया है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। कूल डाउन एंड रिकवरी क्योंकि एवरीडे जब हम वार्म अप कराते हैं बच्चे को कराते हैं कूल डाउन एक्टिविटीज है क्या? बैकग्राउंड साउंड इज कमिंग, आई डोंट नो इज माइक इज ओपन। Sir, mute everyone. The sound is so disturbing. Yes, mute all. Okay, mute all. Yeah, thank you. Thank you for good suggestion also. This is also the training plan part, project part. So what we have to do, each session should have the clear objective and appropriate activities. And session record should be include, as we told, the date, session, objective, warm up, main training activities, adaptation, modification, what we have done, cool down, and coaches of observation also. So a good session record so that what was planned, what was delivered, and what was observed. ये ध्यान रखने की जरूरत है। एक अच्छा सत्र रिकॉर्ड बताता है कि क्या योजना बनाई गई और क्या कराया गया और क्या अवलोकन किया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बस प्लीज चेंज द स्लाइड। Yes, thank you. Athlete attendance and participation is very important as we discussed earlier. Earlier also, attendance is an important indicator of consistency and engagement in record and following for the every session. What we have to do? Present or absent, session duration, what was the session duration, level of participation, and reason for absence and where coach remarks also very important.
सर रिमूव कर दिए उनको सर, जो भी नॉइस कर रहे हैं। तोरा का मतलब उससे हम करम ना करम तो हम अपन काम देखें। Kindly remove to those persons. So what, as we suggested that low, moderate, active and highly engaged. So that we have to see, it's a participation could be assessed by the coach. And we also see the regular attendance should be encouraged, but individual circumstances must also be considered. Sometimes the sick and some other injury, some other weather conditions, so that could be considered. Next slide. Skill development record also we have to write down during our project work. What we have to do that sports specific skills should be monitored using simple, consistent and observable indicators. What that indicators are that suggested progress scale like not yet achieved. Another may be developing, may be achieved, may be consistent performance. Like example like technique, accuracy, control, speed and decision making. The coach should record the date and evidence improvement. So what will be the progress should be evaluated according to the athlete's own potential and goals. Next slide, please. Yeah, next is the physical and functional progress we have to see. The physical and functional progress should be monitored according to the athlete's sports ability and individual requirements. So we have to see what, whether the possible monitoring areas, see mobility and movement, we have to see balance and postural control, we have to see. Then the coordination also, we have to see the coordination. Strength and power, we have to see. The flexibility, endurance, also we have to, it's very important. Functional independence is very, very important. Why? Because use safe and appropriate assessment method. Never uses the test simply because it is available. So the purpose is to understand functional improvement and support better participation in sports. Next slide. So what we have learned that, next slide please. Behavior is very important, confidence and participation. What happens? See the व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, क्लास हम ले रहे हैं, बात नहीं हो पाएगी. So inclusive sports coaching develops more than physical and sports school, because what we have learned, inclusive coaching, community coaching, and you have been certified the community coach. So what coach should also observe changes in what we changes we have to see the confidence and self-esteem for the athlete, see the communication, see the teamwork and social interaction, see the motivation and interest,
See the discipline and responsibility. See the independence and decision making. Whether the positive behavior changes should be recorded as the part of athlete's overall development. सकारात्मक व्यवहारगत परिवर्तनों को एथलीट के समग्र विकास के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड. सो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग. हमको मॉनिटरिंग शुड बी conducted regularly throughout the project, not only at the end. So ऐसा नहीं कि लास्ट में चेक करना है. Every time we have to see the micro level progress among the athletes. So before training, then establish the baseline and then identify individual needs. So another thing is, during the training, we have to see observe the participation and the skill development, safety and response to training. प्रशिक्षण के दौरान सहभागिता, कौशल विकास, सुरक्षा और प्रशिक्षण के प्रति प्रतिक्रिया का ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है. So after training, what we have to do? After training, review the progress, achievements, challenges and the future requirement. हमारा ट्रेनिंग के बाद इतने सारी चीज को देखने की आवश्यकता हो. एंड नेक्स्ट है यूज शॉर्ट एंड रेगुलर रिकॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ relying on the memory. Memory पर नहीं करना, we have to write, keep रहे. Then the key principle, early monitoring, allow early intervention. तो समय पर निगरानी से समय और सहायता और सुधार संभव होता है. नेक्स्ट स्लाइड. प्लीज चेंज द स्लाइड. Please change the slide. Yes, thank you. Measuring athletes' progress. अब आपको जो एथलीट्स है उसका कैसे प्रोग्रेस को मेजर करना है. The progress should be measured against the athletes on baseline and individual. ठीक है. तो जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, नॉट येट अचीव, डेवलपिंग, अचीव या कंसिस्टेंट. जो हम सिखा रहे हैं ड्रिबलिंग या थ्रोइंग, कैचिंग, तो क्या वो सीख पाया है कि नहीं. फिजिकल एंड फंक्शनल प्रोग्रेस भी, इसका मोबिलिटी, बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, strength and endurance, whether he has developed or not. Participation purpose, like attendance, engagement, confidence, and independence. And then a small improvement can be a significant achievement for an individual athlete. ये बोला ना कि छोटे छोटे जो उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो काफी इम्पोर्टेंस होते हैं उसके जीवन में बेहतर करने के. So key principle, compare the athletes with their previous performance, not the another athlete. दूसरे का नहीं देखना, उसके परफॉर्मेंस में कितना बढ़ा. Always we have to look at on their progress, like 5 years, 10 years progress. Next slide. प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये सबसे जरूरी है. आफ्टर 15 days you have to make the documentation
and you have to find the PDF and you have to either mail or WhatsApp. So a documented project provides evidence of the coach's practical work and athlete's outcome. So what we have to do, project file should be included, project title, objective, athlete participation profile, baseline assessment, training plan, session record, and then the attendance also, progress the assessment. Why again this sound? So we have to the photo, video, news clip, pictures, recommendation of others. We have come and seen like visitor register. So always remember, good documentation turns practical work into measurable evidence. इस पर ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड. So assessment. Final project assessment, what you have to do, the completed project should be evaluated using clear, practical and evidence-based criteria. So what we have to do, the project already you know, project planning, and then clear, objective, realistic timeline and structured action plan, athlete participation, engagement and नियमित सहभागिता. So what we have final project, you have to finish all project what we have suggested, planning, clear objective, athlete participation, regular participation, training quality, safe structure including the athletes, center sessions, progress and outcome, evidence and improvements in the skill, fitness, participation or independence. So documentation and reporting, complete records supported by appropriate evidence. ये देना है आपको. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide, please. Yeah. So from learning to impact, that's learn, apply, monitor, assess, improve, report and continue. सीखें, लागू करें, निगरानी करें, मूल्यांकन करें, सुधार करें और रिपोर्ट करें, जारी रखें. So train the trainer. Certificate is not a destination. It is the beginning of the coach's journey towards sustainable, inclusive sports development. So what? This is the TT. A successful coach does not have only the confidence, conduct the training session. So what we have to do as a successful coach, measure, progress को measure करना है, maintain the records, evaluate outcomes and continuously improve coaching practices. So what that is a start project, work with athletes, maintain records, measure the progress and create the impact. Next slide. So that is the end. Next slide, please. So this is our presentation for the project work. Stop sharing. So I will ask
फ्रॉम दिशा पांडे जी, आपने क्या सीखा? व्हाट वी हैव प्रेजेंटेड, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट? दिशा पांडे. एनीवन? कोई दूसरा कोई रेडी है? आपका क्या प्लान है? आप कैसे प्रोजेक्ट वर्क करेंगे? Sir, good evening, sir. या चंद्रशेखर, या Yeah, sir. Very good evening, sir. या Uh, sir, this today's topic is very nice, sir. So, या I am doing already 10 athletes, sir, for ASD category and ID, sir, intellectual disability persons. व्हाट इज स्पोर्ट्स? Sir, only for athletics, sir. Athletics, sprint events, Sprint event. Okay, good. So, and shot put, sir. okay, so throw event and track events, both you are doing. Yeah. Okay, so Yeah. good. Yes, So, sir. Yes, sir. so Javelin also we tried, sir. okay, so javelin, mini javelin. For these Yes, children, sir. we have to use mini javelin. Yes, sir. No, sir. So regular javelin, sir. No, you told the intellectual disability and autism. We have Yeah. we have to use mini javelin. We don't have to Mini use javelin. regular javelin. So you please, Yes, sir. yeah. Yeah. For the other athlete like blind and wheelchair and locomotor disability and cerebral palsy, you can use the regular javelin. Yes, sir. Yes, sir. So And yeah. discuss So also. do you have any format how to start the project? Yeah, yes, sir. Just right now, I don't have any format, but practically, I have planned initially do warm up session, sir. So everything, but for project work, you have to need Yeah. assessment, Every evaluation, day, recording. Yeah. every day we completed the session. I wrote the note to individual, sir. Oh, good. Very good. Yeah. Yeah, sir. Every day, so how many rounds, how many meters they run, and Oh, shot put, how many times we'll achieve the targeted distance. This good. also regularly will be already noted, sir. Good, good, good. Very good. Yes, sir. So you have started very good. Now you have to already what we have given. You have to we'll share the format how to record and each and everything. We'll share the format also. Sure, sir. Definitely. Okay. And anyone who have started this thing? कोई दूसरा? अमित यादव जी. चंद्रशेखर, एनीवन? एवरी जब तक आप प्रोजेक्ट वर्क करें नहीं करेंगे, यू वोंट गेट द सर्टिफिकेट्स. यू हैव टू स्टार्ट द अर्जित डे. एनीवन सजेस्ट क्या कर रहे हैं? टेल टेल मी, हैव यू स्टार्टेड और नॉट? हेलो सर, मैं शुभजीत बोल रही हूँ। यस. सर, मेरा बेटा जैसे ऑटिस्टिक है और मैं ही उसको जैसे ट्रेनिंग देती हूँ काफी चीजों का, योगा वगैरह में। तो उसके साथ मिलके ऐसा कुछ कर सकती हूँ प्रोजेक्ट पर बच्चे के साथ में? बिल्कुल 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 कर सकते हैं. सिंगल और उसके दिस सी what we have trained you in inclusive sports. So the once you are giving single athletes training, अगर उनके साथ किसी और को मिला दें that will, तो क्या होता है स्पोर्ट्स में हाँ जी। कंपटीशन की भावना आती है. So will the ओके modeling सर। and so you are giving alone, no? So if ओके, you हाँ can जी। add some regular एथलीट्स यानी रेगुलर जो आस पास के कोई बच्चे हैं, you यस have- सर। आपको उसको भी स्टार्ट करना है. मिनिमम 5 एथलीट्स विल बी देयर. 5 से कम नहीं होगा प्रोजेक्ट में. ओके तो, सर। सर, जैसे तो मैं उसको एकेडमी में भी लेके जाती हूँ तो वहाँ और बच्चे होते हैं, तो मैं हाँ उनके उनके साथ बिल्कुल उनको ऐड बिल्कुल कर वहाँ दूँ? भी, हाँ वी ऐड दैट वन. उनके साथ ऐड ओके करके दिस कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. ओके सर। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर।
और कोई anyone? from Nagaland? Someone? You have any startup to start some athlete training program from Nagaland side? Rajkumar ji, anyone? रमनी झा जी, रंजीत जी, एनीवन? क्या आपका प्लान है आज? क्या आपने समझा हमारा जो टॉपिक था पोस्ट प्रोजेक्ट? माने आपको जब ट्रेनर प्रोग्राम समाप्त हुआ तो व्हाट वी हैव लर्नड वी हैव टू अप्लाई द प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू हैव टू सबमिट। सभी ने पहले प्रोजेक्ट वर्क किया है या? Sir, can we train children without disabilities? Yes, why not? And now you became the community level inclusive coach, तो आप किसी को ट्रेनिंग देना है? ऑलरेडी सर्टिफाइड, आपके पास सर्टिफिकेट हो गया। आप रेगुलर जो होते हैं नॉर्मल एथलीट एंड एथलीट विथ किसी के साथ आप कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट वर्क में किसी को आपको दिखाना है। ओके सर, और वन मोर क्वेश्चन सर, एक्चुअली किसी के आईडी कार्ड में लिखा है कम्युनिटी कोच, और मतलब मोस्टली में लिखा पैरा एथलेटिक्स या जो भी गेम वो सेलेक्ट किया है, तो इससे कोई मतलब डिफरेंस तो नहीं है किसी में कम्युनिटी कोच और किसी में स्पेसिफिक गेम है? कम्युनिटी कोच तो सबका लिखा हुआ है। अंदर कम्युनिटी कोच somebody is in the athletics, somebody is in swimming, somebody is in special olympic। आपने जो भरा है फॉर्म उसी का तो बना है। व्हाट यू हैव सबमिटेड इन द फॉर्म वही तो आपका आईडी कार्ड वही बना है। तो आप यस मैंने पैरा एथलेटिक्स सेलेक्ट किया था, वहां पे वो पैरा एथलेटिक्स है, लेकिन किसी का वो पैरा एथलेटिक्स मतलब कोई गेम मेंशन नहीं है, बस कम्युनिटी कोच मेंशन है। ये कम्युनिटी कोच मतलब क्या हुआ? एनीबडी कैन टेल व्हाट इज अ कम्युनिटी कोच? कोई बता सकते हैं? आपको इतने से ट्रेनिंग दी है, व्हाट इज अ कम्युनिटी कोच? Community coach is in the community in a small place, a small town, a small park, a small courtyard, your background, whatever you are giving the training for the some small athlete, that is a community। Community means आपके community में जो कोच हो रहे हैं, that is called a community coach। आप तो community coach हो गए। Now you are giving the in the athletics like shot put, long jump, high jump, standing jump, softball throw, running, ये सब देंगे तो ये एथलेटिक्स हो गए। somebody wants to give swimming तो स्विमिंग के हो गए। so this is the foundational goal। अभी नेक्स्ट लेवल अगर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा तो then will be sports specific। so अभी community coach means in community you are giving the coaching, that is called community inclusive coach। inclusive word भी यूज है, मतलब for the regular athlete और for children with special needs और para athletes। समझ में आ गया मैडम? yes sir got it। Thank you, anyone? sir. Yeah, so now you have to explain what is a community coach। Hazel David, tell me what is your plan? Hello, Yes, sir. tell me what is your project work? You have to decide। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर कि अगर 5 से कम होगा तो चलेगा, 5 नहीं हो पाएगा तो? 5 क्यों नहीं हो पाएगा? आपके घर में कोई बच्चे नहीं है, आप लोग नहीं है, बच्चे नहीं है तो बड़े को ले लीजिए, आपके फैमिली मेंबर को ले लीजिए। एथलीट तो सब हो जाएंगे। यू हैव टू गिव द ट्रेनिंग टू एथलीट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, सर हेजल देवी। या शिवानी। सर कोई भी एज ग्रुप के वो एथलीट को Yes. मतलब हम ट्रेन कर सकते हैं? Yes, athlete means who is on the track, that is athlete। तो no limitation, एज का कोई बात नहीं है। सर और एक और क्वेश्चन था, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो वो हम लोग को मतलब फिर लास्ट में पीपीटी टाइप में प्रेजेंट करना है या फिर मतलब कैसे? प्रोजेक्ट वर्क, अब कभी आपने प्रोजेक्ट वर्क नहीं किया है? एक बना सर कर देंगे। मैं आई मतलब विल टाइप में ही ना? मैं शो कर एक प्रोजेक्ट को डेमो बना कर दे दूंगा कि कैसे आपको करना है। सो ये ओके सर, थैंक यू। प्रोजेक्ट वर्क करना, एवरीथिंग यू हैव टू एनी। यस, एनी हेजल डेविड बोल रही
Yes, Hazel David. Yeah. सर मेरा तो हाँ मेरा खुद का सर स्पोर्ट्स एकेडमी है फॉर स्पेशल चिल्ड्रन एंड Yes. मेरे कोचेस भी है आपके साथ में, तो मैं मुझे एक बहुत अच्छा प्रिविलेज मिला है कि मेरे कोचेस एक एक प्रोजेक्ट ले लेंगे और खुद भी मैं एक लाइक फुटबॉल है हमारा, स्विमिंग है सर, जिम्नास्टिक भी है, तो आई विल सिलेक्ट, और बच्चे बहुत है तो मैं एक स्पोर्ट्स लेके जरूर प्रेजेंट कर दूंगी अपने बेस्ट डाल के, उनका एक गोल सेट करके, और जितने भी आपने जो नॉलेज दिया है मुझे और हमारी टीम को, हम लोग एज ग्रुप वर्क करके आपको प्रेजेंट कर देंगे सर। करेक्ट करेक्ट, विल शेयर द फॉर्मेट आल्सो, क्योंकि आज भी लास्ट, कल भी हम इसी पे डिस्कशन करेंगे हमारा हमारा प्रोजेक्ट वर्क पे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल वर्क, ये तो थियोरेटिकल हो गया, देन यू हैव टू प्रैक्टिकल, एंड बीच बीच में संडे हम लोग जो है, व्हाट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू विल टेक्स्ट एंड विल आंसर दोज क्वेश्चंस, क्या प्रॉब्लम। हम फोटो के साथ यस यस, पुट एंड एवरीथिंग वी हैव टू, दैट विल, तो हम पीडीएफ चाहिए, एवरीथिंग यू विल बी विथ यू। देन सैकत बेरा जी। हेलो सर। यस। हाँ सर, या मैं एक प्लान किया है, जब जो मैं आई थिंक 5 और 6 स्टूडेंट लेंगे, उसके साथ पहले उसका एसेस करेंगे, उसके कौन सी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो देखेंगे, देखने के बाद उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देखेंगे, फिर वो नोट करेंगे, उसके हिसाब से मैं उसका स्पोर्ट्स सिलेक्ट करेंगे, देन एक स्मार्ट रूल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड करके एक गोल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका प्लानिंग करेंगे, जो हर दिन टाइम भी फिक्स करेंगे, कैसा टाइमिंग रहेगा, उसका शेड्यूल बनाएंगे, देन उसका ट्रेनिंग देंगे, और हर टाइम में उसका इवाल्युएट करते रहेंगे, जैसे फॉर्मेटिव इवाल्युएशन भी करेंगे, उसका असेसमेंट हर टाइम करते रहेंगे। यस, गुड।